हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स है क्लास 10 के लिए, उसकी 15 सितंबर 2022 के लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उस क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परेड में 612 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 48 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वह मार्च कर सकते हैं क्या है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक सेना की टुकड़ी जिसमें 612 सदस्य है और उन 612 सदस्यों को 48 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे पीछे चलना है और उन दोनों समूहों को क्या करना है, हमें समान संख्या वाले स्तंभ यानी कि कॉलम्स में मार्च करवाना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या हमें बतानी है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, वो क्या है, यानी कि इन कॉलम्स की हमें अधिकतम संख्या। तो जब भी आपके पास अधिकतम शब्द दिखे आपको तो इसका मतलब होता है एचसीएफ आपको उन दो संख्याओं का निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका हम इंग्लिश में देखते हैं। An army contingent of 612 members is to march behind an army band of 48 members in a parade। कि 612 मेंबर्स की एक आर्मी कंटिजेंट है और उसको एक आर्मी बैंड 48 मेंबर्स का जो है उसमें परेड में उनके पीछे पीछे उनको मार्च करना है। द टू ग्रुप आर टू बी मार्च्ड इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और इन दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में ही मार्चिंग करनी है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम, देखिए फिर से यहाँ पे ये जो यहाँ कीवर्ड है वो क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, उसका एक सिनोनिम होता है, तो एचसीएफ हमें इसका मतलब निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें जो गिवन चीज़ है यानी कि आर्मी कंटिजेंट कितने मेंबर्स है उसके अंदर 612 मेंबर्स। अब उनको मार्च करना है एक आर्मी बैंड के पीछे पीछे मार्च करना है और उसमें कितने मेंबर्स है 48 मेंबर्स। तो इसका मतलब अब हमें क्या बताना है, जो हमें बताना है एचसीएफ बताना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम बताना था ना कॉलम्स की संख्या, तो इसलिए इसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा किस किस का, 612 और 48 का। इससे हमें जो मैक्सिमम नंबर है कॉलम्स की वो मिल जाएगी जिसमें ये दोनों ग्रुप जो है मार्चिंग करेंगे। तो अब तक हमने जो वीडियोस पहले देखी हैं उनमें हमने प्राइम फैक्टर से एचसीएफ निकालना सीखा था। इस वाली वीडियो में हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या फॉर्मूला होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ये सारी चीज़ें देख लीजिए। a क्या होता है, जो हमारे पास जो बड़ा वाला नंबर होगा उसको हमने a, जैसे कि 612। बी क्या हो जाएगा, जो हमारे पास दूसरा छोटा नंबर जो है यानी कि 48। क्यू क्या होगा, ये होगा कोशेंट। कोशेंट किस चीज़ का, जब हम इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो कोशेंट आएगा वो यही क्यू होगा। और आर होगा क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कौन सा, जब हमने इस बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया और लास्ट में जो हमारे यहाँ पास में जो रिमाइंडर बचा वो हमारे पास आर की वैल्यू हो जाएगी। और ये आर हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। लेकिन जो बी यानी कि जो दूसरा छोटा नंबर हमारे पास होता है उससे रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होगा, यानी कि जो डिविज़र होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे अपने बड़े वाले नंबर को, उससे ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ए क्या है हमारे पास 612 इज इक्वल टू बी, यानी कि दूसरा छोटा नंबर क्या है 48 इंटू 12, यानी कि जो कोशेंट आया किसको, 612 को जब हमने 48 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो यहाँ पर आ रहा है 12। ठीक है, आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 48 1 पे जाएगा, 61 क्योंकि 48 की टेबल में आता नहीं है, बट 1 पे आएगा 48 और 2 पे 96 हो जाता है जो कि 61 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 वाला लेंगे, यानी कि 48 हमने लिया। 11 में से 8 गया 3, 5 में से 4 गया 1, 1 3 2 हमारे पास बचा। अब 48 की टेबल में जब हम 3 पे करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 144, जो कि इससे बड़ा है, तो इसलिए इसको तो हम ले नहीं सकते, तो हम 2 पे देखेंगे। तो 2 पे क्या आता है 96 आता है। तो 96 आया तो हमारा ये 1 पे पहले गया 48 और 2 पे गया तो 96 आया, यानी कि ये क्वोशंट हमारे पास कितना आ गया 12।
और उसके बाद जब हमारा रिमाइंडर जो देखेंगे वो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 3 यानी कि 36। अब हमें फैक्टर जब तक निकालने जब तक यहाँ पर जो ये रिमाइंडर वाली वैल्यू है ये हमारे पास ज़ीरो ना आए। अब अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो बिग नंबर है वो कौन सा बन जाएगा जिससे हमने पहले स्टेप में डिवाइड किया था, यानी कि 48 वो हमारा इस तरफ आ जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर आया अब वो हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमने 48 लिया और स्मॉल नंबर कौन सा आया, जो रिमाइंडर था प्रीवियस स्टेप का। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा 36, 8 में से 6 गया कितना बचा 2 और 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे कोशेंट कितना बचा है हमारे पास 1 और रिमाइंडर कितना बचा है 12। अभी भी हमारे पास यहाँ रिमाइंडर पे ज़ीरो नहीं आया तो यानी कि अभी हमें और स्टेप पे जाना है। तो अगले स्टेप पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे जो बिग नंबर कौन सा हो जाएगा, अब जो प्रीवियस स्टेप में हमारा क्या था स्मॉल नंबर था यानी कि बी की वैल्यू थी, यानी कि 36 अब यहाँ आ गया। और जो प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर था वो हमारा स्मॉल नंबर यानी कि जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 36 को जब 12 से डिवाइड किया तो 3 पे गया, 36 पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी कि रिमाइंडर अब हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो कोशेंट कितना था 3 और रिमाइंडर आ गया 0। अब हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसका फैक्टर जो है वो क्या होगा, यानी कि HCF हमारा अब क्या काउंट करेंगे हम। तो HCF होगा जो लास्ट वाले स्टेप में हमारा B की वैल्यू होगी वो हमारा HCF हो जाएगा। तो यानी कि 612 और 48 का HCF लास्ट वाले स्टेप में कितना आ रहा है, हमारा B की वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो इसलिए 612 और 48 का HCF कितना हो जाएगा 12। तो हम लास्ट में ऐसे लिख सकते हैं इसको स्टेटमेंट को कि हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कि ये दोनों 612 मेंबर्स और 48 मेंबर्स जो है मार्च कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में, वो कितनी आएंगी 12। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।